ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि थोड़ा सा और दो मैंने फॉर्मेट डाला है। क्या डाला है? नोट टू अकाउंट डाला है और वर्किंग नोट। तो एग्जाम में आपको वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको वर्किंग नोट भी बनाने पड़ेंगे। अब ये क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपिटल रिजर्व, लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैपिटल रिजर्व, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन में क्या आने वाला है, कैपिटल रिजर्व आने वाला है। लेकिन अगर मान के चलो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपिटल रिजर्व तो नहीं बोलेगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैपिटल रिजर्व तो नहीं बोलेगा, तो आप कैसे पहचानोगे? आ रहा समझ में? हंसी निकाल दूंगा पूरी। चलो यहाँ पे क्वेश्चन पहले देखो, क्वेश्चन पहले देखो, एच लिमिटेड एक्वायर ऑल द शेयर। फिर से ये 100% एक्विजिशन है। कब आपने परचेज किया? 31 मार्च 2014 को। अब यहाँ पे बैलेंस शीट क्या दिया हुआ है अपन को? बैलेंस शीट एच लिमिटेड का दिया है, एस लिमिटेड का दिया है। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी देख लो कितना दिया हुआ है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी हम लोगों को यहाँ बोल रहा है कि शेयर होल्डर्स फंड अपन लोगों को 1,20,000 और सेकंड का क्या दिया हुआ है? 60,000। तो आपको अगर इस कंपनी को खरीदना है तो कितना पे करना पड़ेगा? हमेशा शेयर होल्डर्स फंड देखेंगे। ये एस लिमिटेड का शेयर होल्डर्स फंड है, कितना है बताओ? एस लिमिटेड का शेयर होल्डर फंड 90,000 है, तो 90,000 हमारा शेयर होल्डर्स फंड हो गया। किसका? सब्सिडरी कंपनी का। उसके बाद आपने इन्वेस्ट कितना कर रखा है? इन्वेस्टमेंट एस लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट 75,000, तो 75,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, अब देखो वर्किंग नोट में आपको शो करना पड़ेगा ये कैपिटल रिजर्व आया या गुडविल आया। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? वर्किंग नोट लिख के कैलकुलेशन ऑफ डैश कर दिया। क्यों मेरे को नहीं मालूम है गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व। तो आप एग्जाम में क्या कर दोगे? कैलकुलेशन ऑफ डैश आप निकाल के आ रहे हो, गुडविल भी आ सकता है या तो फिर कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है। तो हमेशा सबसे पहले क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसका लिखोगे? होल्डिंग कंपनी। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना करके रखा है होल्डिंग कंपनी ने? 75,000। तो आप यहां पे कितना लिख दोगे? 75,000। इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे। इसमें से क्या करोगे? लेस करोगे। क्या चीजों को लेस करना वो ध्यान से देखो। सबसे पहले आप शेयर कैपिटल लेस करोगे, शेयर कैपिटल लेस करोगे। अब शेयर कैपिटल किसका लेस करोगे? सब्सिडरी कंपनी का। उसके बाद आप रिजर्व एंड सरप्लस लेस करोगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेस करोगे, और ये भी किसका रहेगा? सब्सिडरी कंपनी का। उसके बाद आप लेस करोगे प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस जो दिया रहेगा। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी तो लॉस दिया रहेगा तो क्या कर दोगे? आप ऐड कर दोगे। ऐड करना है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा इफेक्ट। ठीक है, प्रॉफिट रहेगा तो यहां लेस कर देना। हम लोग अभी वैल्यूएशन कर रहे हैं कंपनी का। ठीक है, माइनस करेंगे, ये लेस करेंगे। अब इसको लेस करने का कारण मैं बताऊंगा ऐसे क्यों है आपको। नॉर्मली मैंने क्या बताया था, अब दोनों को, ये तीनों को प्लस किए तो कितना आ रहा है? 90,000 आ रहा है। तो हम लोग इसको शो करेंगे, वर्किंग नोट हमको शो करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 15,000 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये 15,000, ये 15,000 और ये 16,000 यहाँ लिख दोगे। इन तीनों का जब आप टोटल करोगे कितना आएगा? 90,000 आएगा। इन तीनों का टोटल कितना आएगा? 90,000 आएगा। तो आप ये बताओ, ये तीनों जो मैंने लिए है वो कौन सी कंपनी का है? सब्सिडरी कंपनी का है, और ये जो है होल्डिंग कंपनी का। होल्डिंग कंपनी ने 90,000 के लिए सब्सिडरी कंपनी को कितना पे किया? 75,000। तो बताओ होल्डिंग कंपनी ने कम पे किया या ज्यादा? कम पे किया। तो जब कम पे करते तो हम उसे क्या कहते हैं? कैपिटल रिजर्व। हमने क्या कर लिया? पैसा बचा लिया। तो कैपिटल रिजर्व कितने का कैपिटल रिजर्व हुआ? 15,000। तो ये 15,000 का हमारा क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व आ गया। हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे? कैपिटल रिजर्व। हमको पता चला कि हमने जो कैलकुलेट किया है वो क्या है? कैपिटल रिजर्व। आ रहा है समझ? तो आप फॉर्मेट क्या देखे वर्किंग नोट में? आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किसका लिखोगे? होल्डिंग कंपनी का। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का कितना था? 75,000, ये लिख दिए। 75,000 होल्डिंग कंपनी ने पे किया है, और शेयर कैपिटल कितना है? 60,000, 15,000
15,000। तो ये तीनों को टोटल करने के बाद ये कितना आ रहा है, 90,000 आया। 90,000 को मैंने इससे डिडक्ट किया तो कितना आ गया, 15,000 रुपए कैपिटल रिजर्व आ गया। आ रहा समझ में? अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैपिटल रिजर्व को शो कहां करेंगे। आप तो एसेट को कहां शो कर दे रहे थे, गुडविल को एसेट साइड में शो कर देते, ये कैपिटल को कहां शो करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने यहाँ नोट टू अकाउंट रखा है, इसको हम लोग बनाएंगे पूरा। ये नोट टू अकाउंट है ना, ये भी आपको एग्जाम में देखो, ये फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट दिख रहा है, और ये क्या दिख रहा है आपको, नोट टू अकाउंट। तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ये भी बनाना पड़ेगा और ये भी बनाना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखो मैंने क्या बोला था आपको, सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और ये डेट लिखना पड़ेगा एज एट 31 मार्च 2014 लिखना पड़ेगा। अब ये नोट टू अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में क्या दिखाओगे, ये कैलकुलेशन। क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले आते हैं, आप बताओ सबसे पहले आप क्या लिखते थे शेयर होल्डर्स फंड में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखोगे। शेयर कैपिटल लिखोगे कौन सी कंपनी का, होल्डिंग कंपनी का, फिर ये रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर पीएनएल लिखोगे, तीनों लिख लोगे। तो बताओ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, कैपिटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1,20,000 आ गया। रिजर्व एंड सरप्लस, देखो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए मैं क्या बनाऊंगा, देखो सबसे पहले ना यहाँ मैं लिख देता हूँ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसका लिया मैंने, सिर्फ नोट टू अकाउंट में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस इसी को देख करके लिखना है। नोट टू अकाउंट में 1,20,000 कहाँ आया, तो यहाँ नोट नंबर दिख रहा है, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 देखो शेयर कैपिटल कितना आ गया, 1,20,000, और ये 1,20,000 किसका है, होल्डिंग, ऐसे लिख दो। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, नोट टू अकाउंट में क्या लिखा मैंने, लिखा, और इसको किसका हेड बना देता हूं, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस का हेड बना देता हूं। तो इसमें क्या क्या चीज आएगा ध्यान से देखते चलना। रिजर्व एंड सरप्लस में यहां आ जाओ, होल्डिंग कंपनी का क्या आ जाएगा, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा, इनर कॉलम में लिखूंगा मैं 30,000, इसको ना आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, आउटर कॉलम में लिख सकते हो। ये 30,000 को उठा करके यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो ये 30,000 यहाँ आ गया, ये 1,20,000 है, तो डबल अंडरलाइन कर दोगे, डबल अंडरलाइन का मतलब यहाँ पे ये वैल्यू आ गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया, 30,000, इसी में क्या कर दोगे, नेक्स्ट और क्या है आपका, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, कितने का दिया हुआ है यहाँ पे, 20,000 का दिया हुआ, तो ये 20,000 यहाँ आ जाएगा, ये 20,000 यहाँ आ गया। उसके बाद और एक चीज, अब बताओ यहाँ क्या आएगा, ये जो आपने कैपिटल रिजर्व निकाला है, ये जो कैपिटल रिजर्व निकाला है वो कहाँ जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड आ जाएगा। देखो इसका नाम भी क्या है, रिजर्व है, और ये भी क्या हेड किसका है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखोगे। इसमें कितना लिख दोगे, कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व आपने कैलकुलेट किया था 15,000। बताओ ये सबका टोटल अगर करोगे, तो ये सबका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 65,000, ठीक है। अब ये 65,000 यहाँ पे दिख रहा है, नोट टू अकाउंट, नोट नंबर दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 2, और 2 में क्या लिख दूंगा 65,000। तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, ये नोट नंबर 2 देखना पड़ेगा, ये 65,000 आया तो आया कैसे। तो हम जब वहां जाएंगे तो अपन को दिख जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का 30,000 था, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका जो है 20,000 वहां से हुआ, और ये कैपिटल रिजर्व कंपनी को खरीदने से हमने जो पैसा बचाया 15,000 का वो आ गया। यहाँ पे 65,000 कैसे आया समझ आ गया, नोट 2 से हम लोग को पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, नोट नंबर 3 लिखोगे, और 3 किसके लिए रहेगा, ट्रेड पेबल के रहेगा, ट्रेड किसके रहेगा, ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स है। अब ट्रेड पेबल्स में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का यहाँ पे एच लिमिटेड लिख देना, एच लिमिटेड, और क्या आ जाएगा, एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड का कितना है ट्रेड पेबल्स, देखो यहाँ पे जा करके देखो 1,05,000, तो यहाँ पे 1,05,000 लिख दोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है 30,000 है, तो ये 30,000 यहाँ लिख दोगे, और ये दोनों को प्लस कर दोगे, यहाँ कितना आ जाएगा 1,35,000 है ना, 1,35,000, ठीक है। तो 1,35,000 कहाँ लिख दोगे, फिर यहाँ पे नोट नंबर 3 लिखोगे और 1,35,000 लिख दोगे। आया समझ में? अब इन सब का टोटल कितना आ जाएगा, सबका टोटल अगर हम लोग करेंगे 1,20,000
प्लस 60,000 1,85,000 1,85,000 1,90,000 3,20,000 है ना, 3,20,000। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 3,20,000। क्लियर है। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स है, हम लोग कभी भी एस लिमिटेड का क्या सॉरी होल्डिंग कंपनी का क्या नहीं लेते हैं, हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्थ नंबर का पॉइंट, यहाँ पे नोट टू अकाउंट के लिए जगह नहीं बच रहा है, यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे नोट टू अकाउंट में वैसे ही लिखेंगे सन्ड्री एसेट। सन्ड्री एसेट का हेडिंग रहेगा, ये सन्ड्री एसेट का हेडिंग रहेगा, और सन्ड्री एसेट का हेडिंग रहने के बाद क्या लिख दोगे आप इसमें, ये एच लिमिटेड का कितना लिखोगे 2 लाख, और यहाँ पे 1,20,000, 2 लाख और 1,20,000 कितना आ जाएगा 3,20,000, और नोट में क्या दिखाओगे नोट नंबर 4 दिखा देना, और यहाँ पे 30,20,000 दिखा देना। तो इसका भी टोटल कितना आ गया 3,20,000 आ गया। क्लियर है, इतना समझ आ गया। तो ये आपका क्या रहेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी। तो हम लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या किए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया, फॉर्मेट बनाने के बाद हमने नोट टू अकाउंट बनाया, ठीक है। तो आपको पता चल गया ना कितना स्पेस लगना है, फिर उसी के नीचे आप क्या करो नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट बना दो। क्वेश्चन जितना बड़ा रहेगा उसके हिसाब से फॉर्मेट, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलोगे तो समझ आ ही जाएगा कितना बड़ा हमको फॉर्मेट बनाना है नोट टू अकाउंट के लिए। और वर्किंग नोट के लिए स्पेस है, वर्किंग नोट के लिए अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, देखो वर्किंग नोट हमेशा क्या लेते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी का लेना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी का लेना है, होल्डिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें से लेस क्या क्या करोगे, लेस 3 चीजें करनी है, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस, इसमें से और क्या करोगे रिजर्व एंड सरप्लस, और क्या माइनस कर देना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये तीनों माइनस करोगे तो वो भी आएगा। अगर ज्यादा रहा, ज्यादा आपने पे किया है तो गुडविल, और कम आपने पे किया है तो कैपिटल रिजर्व। ये आपका फॉर्मेट, ये आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आप लोग नेक्स्ट बना के देखो तुरंत अभी, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करो, फिर अपन उसको चेक करेंगे। अभी तुरंत बनाओ इसको। तो 1 मिनट मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ।